इज प्रियंका। हम कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, देन वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी, देन वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, और पार्ट 2 करने से पहले आप पार्ट 1 जरूर पढ़ना, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कशन करेंगे? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड देन वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिंपल सा मतलब पहले देखते हैं कि क्या मतलब है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, क्या मतलब है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसे इश्यूज से डील करता है जो इश्यूज रिलेट हैं किससे, या तो हमारे पास्ट से, या हमारे प्रेजेंट से, या फिर हमारे फ्यूचर से। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन चीजों से रिलेटेड हमारे इश्यूज को डिस्कस करता है कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो डिस्कशन करता है वो डिस्कशन करता है जस्ट अबाउट द ओपिनियंस ऑफ द वेरियस इकोनॉमिस्ट। जो हमारी कंट्री में वेरियस इकोनॉमिस्ट है उनके अलग अलग ओपिनियंस के बारे में डिस्कशन कौन करता है? डिस्कशन करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो चलिए डिफरेंसेस का पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डिफरेंस हमेशा आप कैसे करेंगे? पहले बेसिस लिखेंगे, फिर फर्स्ट टॉपिक एंड देन फिर सेकेंड टॉपिक। तो बेसिस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फर्स्ट बेसिस है हमारा डील्स विद, किसके साथ डील करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है द इकोनॉमिक इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू पास्ट, that are related to present and that are related to the future. Past, present and future, इन तीनों प्रॉब्लम्स को डिस्कशन कहाँ करते हैं? हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। देन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो डील करता है जस्ट किसके बारे में? ओपिनियंस के बारे में। किसके ओपिनियंस के बारे में? इकोनॉमिस्ट के वेरियस ओपिनियंस के बारे में जो रिलेटेड हैं टू द इकोनॉमिक इश्यूज या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमारी इकोनॉमी में इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड डिस्कशन हमारा कहाँ होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल देखें तो हमें ये कंप्लीट डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहले इसका एग्जांपल करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम अगर एग्जांपल लें दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है। हम यहाँ पे डिस्कशन तो कर रहे हैं इकोनॉमिक इश्यूज का, लेकिन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पास्ट में इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी या कम थी? प्रेजेंट में इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है? या फिर फ्यूचर में इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा होगी या फिर कम होगी, इसके बारे में। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको जस्ट कहना है कि वो किसके बारे में बात करेगा? सिर्फ ओपिनियंस के बारे में। और अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो स्टॉप होनी चाहिए। उन्होंने बोला ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। तो ये ओल्ड एज पेंशन हमारी इकोनॉमी का इशू है, प्रॉब्लम है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उसमें इकोनॉमिस्ट ने सिर्फ क्या दिए हैं? अपने ओपिनियन दिए हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, जो रिलेट है किससे? इकोनॉमिक इश्यूज से या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिलेट्स टू। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट करता है किससे? व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज, क्या है, एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा। इसके बारे में हम कहाँ बात करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। उसके बारे में हम डिस्कशन कहाँ करते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट बेसिस ट्रू और फॉल्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है चाइना की पॉपुलेशन से। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। कि एक फैक्ट है, आप जाके इसे गूगल पे वेरीफाई कर लोगे, आराम से कर लोगे कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, चाइना की कितनी पॉपुलेशन है, और आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में गए, आपने ये बोला कि ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, ओल्ड एज पेंशन स्टॉप होनी चाहिए। लेकिन क्या आप इसे वेरीफाई कर लोगे जाके? क्या आप बोल दोगे कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है? नहीं। सो दे कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि यहां सिर्फ किसकी बात होती है? यहां सिर्फ बात होती है ओपिनियंस की। तो आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कभी ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जस्ट सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? ओपिनियंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वेरीफिएबल।
नेक्स्ट बेसिस है वेरीफिएबल। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। आपने गूगल पे जाके सर्च किया कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, आपने गूगल पे देखा चाइना की कितनी पॉपुलेशन है, आपने वेरीफाई कर लिया उसे, आपने बोला हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वेरीफिएबल होती है। लेकिन क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स वेरीफिएबल होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। आप कहां जाके वेरीफाई करोगे कि ओल्ड एज पेंशन स्टॉप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये तो जस्ट एक ओपिनियन है, आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते कहीं जाके। सो नेक्स्ट अगर हम बेसिस देखें, वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। तो यहाँ आप कोई जजमेंट नहीं दे रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपने बोला है कि ऐसा है या ऐसा था या ऐसा होगा। आपने यहाँ पे सिर्फ क्या बोली, अपनी कोई जजमेंट नहीं दी है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या इन्वॉल्व होती है, आपकी वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। आप बताते हो कि हाँ ये चीजें, आप अपने ओपिनियंस देते हो कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या इन्वॉल्व करती है, वैल्यू जजमेंट, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं करती है। लास्ट हमने जो एग्जाम्पल डिस्कशन किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का हम सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि ओल्ड एज पेंशन हमारी क्या होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। तो ये जो 6 डिफरेंसेस हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड देन फिर हम डिस्कशन करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी है हमारे वर्ल्ड में। सेंट्रली प्लान्ड है, सोशलिस्ट है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेंट्रली प्लान्ड को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। कंप्लीटली ये प्लान्ड है किस पे, सेंटर पे, मींस अ गवर्नमेंट पे, तो इसलिए इसे हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। देन हमारी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। एंड देन हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन। सो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी है। ये डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब है? इकोनॉमी का मतलब होता है व्हेन द पीपल ऑफ एन एरिया डन समथिंग टू अर्न देयर लिविंग। कुछ कमाने के लिए, पैसों के लिए हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज किसमें आएंगी? उन सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमी। The process through which the people of an area earn their living, that is economy. Economics का definition तो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया था, इकोनॉमी की डेफिनेशन अब हमने डिस्कस कर ली है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। पहली होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। सेकेंड इकोनॉमी है हमारी मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। और थर्ड इकोनॉमी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है। जैसा कि वर्ड ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी प्लानिंग होगी वो किसके अंडर होगी, अंडर द सेंटर, मींस द गवर्नमेंट, द स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि इकोनॉमी में क्या होगा। फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी क्या कहती है कि ये इकोनॉमी जो भी एक्टिविटीज करेगी वो करेगी थ्रू दी मार्केट फोर्सेस। मार्केट में जो चल रहा है, मींस द प्राइवेट पर्संस आर गोइंग टू डिसाइड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, वहां पे सेंटर भी है, मींस वहां पे गवर्नमेंट भी है, प्लस वहां पे प्राइवेट पर्संस भी हैं। दोनों जहां पे हैं उस इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस में इसका मीनिंग समझते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है। सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है ये वो इकोनॉमीज हैं जहां पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं एक इकोनॉमी में, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। Production, the process of producing goods and services. Consumption, the process through which the consumer consume the goods and services. And investment, जहां एक प्राइवेट पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है इकोनॉमी में। और एक्सचेंज मींस वी आर ट्रेडिंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, यही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है एक कंट्री में। सो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। कोई गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेंट्रली प्लान्ड या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी।
सेकेंड है हमारी फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है? दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब है? मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, कितनी सप्लाई हो रही है उस प्रोडक्ट की, वो डिसाइड करेगा कि उस प्रोडक्ट में प्राइस हमें क्या डिटरमाइन करने हैं। सो यहाँ मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो कंट्रोल्ड होंगी डायरेक्टली थ्रू दी मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? ये वो इकोनॉमीज हैं जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्न्ड होंगी बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मीन्स यहाँ पे मार्केट फोर्सेस भी है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डिसाइड होंगे, बट उन्हें रेगुलेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल कर रही है। तो वो हो गई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस हम पढ़ते हैं मोटिव। कोई भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, मींस वो इकोनॉमी गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है, तो उनका मोटिव क्या होगा? उनका मोटिव सिर्फ होगा सोशल वेलफेयर करना सोसाइटी का। ठीक है। अब जो इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी के थ्रू चल रही है या फ्री इकोनॉमी के थ्रू चल रही है, मींस कोई प्राइवेट एंटरप्रेनर है, प्राइवेट लोग हैं जो उसे चला रहे हैं, उनका मोटिव क्या होगा? उनका मोटिव होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज देयर ओनली मोटिव। नेक्स्ट वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने समझा कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे प्राइवेट भी है। इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो करेगी सोशल वेलफेयर, और जो प्राइवेट है वो क्या करेगी? प्राइवेट करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मीन्स ऐसी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चॉइस, जब एक कंज्यूमर के पास चॉइस है। अब एक बात आप देखो कि सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी में बड़ा काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। अगर गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट्स जो है पीडीएस के थ्रू दे रही है, जो भी एसेंशियल्स है वो पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों में सप्लाई कर रही है, बीपीएल कार्ड वालों को जैसे करते हैं, तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन होता है? जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है सिर्फ वही उनके पास लिमिटेड क्या है? ऑप्शंस है। तो ऐसी इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है वो सॉवरेन नहीं होता, कंज्यूमर इंडिपेंडेंट नहीं होता, कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। लेकिन अगर फ्री इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी में देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट पर्संस दोज हु आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या होगा? सॉवरेन होगा। कंज्यूमर के पास क्या होंगी? चॉइसेस होंगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कंज्यूमर क्या होगा? सॉवरेन होगा। कहने का मतलब कि प्राइवेट पर्संस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, कंज्यूमर के पास ऑप्शंस होंगे, वो परचेज कर सकते हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए काम कौन कर रहा है? सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्ट्स थ्रू पीडीएस सिस्टम, और यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास वेरियस चॉइसेस भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड बाय। कोई भी सेंट्रली प्लान्ड या फिर हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं, मोस्टली कौन उन्हें कंट्रोल करता है? उन्हें कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है। लेकिन फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ये लोग कंट्रोल करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी है और पीपल भी है, जो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है डोमिनेट्स। कौन डोमिनेट करता है? ज्यादा रोल किसका होता है? कोई भी सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ज्यादा होंगे, मींस द सेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। सो हियर द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उन्हें डोमिनेट कौन कर रहा है? पब्लिक सेक्टर कर रहा है। नेक्स्ट हमारी फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होगा वही डोमिनेट करेगा वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। एंड नेक्स्ट हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा पब्लिक सेक्टर भी है और हमारा प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है? ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, then we have discussed the meaning of scarcity, then we have discussed the problem of choice। उसके बाद हमने किया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने डिफरेंस किया है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देन वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, और आफ्टर दैट हमने डिस्कशन किया द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू क्लास 11th इकोनॉमिक्स, एंड प्लीज शेयर with the economic students, those who are currently studying in commerce section।
ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। केवीएस, एनवीएस, पीजी, टीटी, जीटी सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।